सेकुलर पूरी पार्टी है, सेकुलर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरा खून ही नहीं पता है, डीएनए नहीं पता इनका डीएनए क्या है। बंदा होके आज ड्राइवर माँ मेरी ईसाई और बाप मेरा मुसलमान, ये मुसलमान बनता है मुगल है चार नहीं। आज हम टेक बी टेक करके 10,000 12,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल में 10 काम गिना दो मैं आपकी गुल में। मोदी जी आएंगे? मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मोदी अच्छे काम नहीं कर रहे। क्या काम मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए? वो कहा कि तर रोड टैक्स पे लगवा दिया ना, रोड टैक्स। वो कहा ड्राइवर का परेशानी है ड्राइवर। तो कौन आना चाहिए? है कौन आना चाहिए? मोदी नहीं आना चाहिए। अरे मोदी नहीं आना चाहिए, ठीक है, मान लिया मोदी नहीं आना चाहिए, तो फिर आना कौन चाहिए? वो यार बीजेपी आया, बीजेपी आया, बीजेपी बीजेपी। हाँ। तो बीजेपी में ही तो है ना मोदी जी। मोदी ही बीजेपी है और बीजेपी मोदी है। मोदी ही आना चाहिए। अरे बोलो, अरे बढ़िया आदमी बात। चाचा आप बताइए, लोकसभा इलेक्शन है तो हम की बार किनकी सरकार आएगा, बदलाव होगा, आखिर यही आएंगे मोदी जी? क्या लगता है? हमें तो पूरा लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं थोड़ा नहीं, चेहरा तो आना चाहिए चाचा। मोदी जी आ रहे हैं खुल के बेधड़क होके कह रहे हैं हम तो। और बीजेपी जिंदाबाद, हर हर महादेव। राहुल जी क्यों नहीं आना चाहिए? राहुल जी भी है है को जो आज आएगा, वो है को जो आएगा, विदेशी औलाद पैदा है उनके साथ जाएगा हम। मोदी जो आएगा, मोदी आएगा, हम यहाँ के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो तो कौन? वो निकल, वो हमारी समझ से बाहर है ना, हमारे देश का वो मिक्सचर है, वो है मिक्सचर। मिक्सचर का कोई वो नहीं है, समझ गए नहीं? इस चीज का हिंदुस्तानी हर आदमी जाने, जो बढ़िया आदमी है वो जानता है कि जो कौन आना चाहिए, समझ गए? कौन आना चाहिए? मोदी। परेशानी हो मोदी जी ने हर काम बढ़िया करो, बस सड़क अड़क कुछ भी हो काम, भूखे को रोटी मिल रही है, कहीं कोई चीज की कोई कमी नहीं है। तो कमावे ही ना तो वहाँ का घर में मिल जाएगी रोटी, उसे क्या घर में मिल जाएगी रोटी? केजरीवाल जी बनना चाहिए। मतलब वो कहाँ गाली मत दो। नहीं, मैं हम तो दे देंगे, क्या दिक्कत है? ना पेट्रोल महंगा है या नहीं अभी? क्या पहले महंगा, पहले तो 60 रुपए था, तो मोदी जी ने बोला तो हम आएंगे तो कम होगा। यार आमदनी ये तो बढ़ते रहे, हर चीज बढ़ती रहे समय समय पे, बाकी उस चीज में वो भी तो बढ़ रहा है, पैसा भी कुछ भी बढ़ जाए लेकिन मोदी ही आएगा। कसम खा रखे हो पूरा? तनख्वाह भी तो बढ़ाई है, ऐसी बात थोड़ी है। एकदम कसम खा रखे हो? हाँ कसम खा रखा, क्या बात है, खुल के कह रहे हैं हम तो मोदी जी के। और मैं ना कह रहा हूँ यार, कम से कम 10 आदमी मोदी के खिलाफ होंगे, 40 मोदी के संग होंगे, मैं कह रहा हूँ यह बात है। मोदी 10 आदमी खिलाफ होंगे, 40 मोदी वाले होंगे यहाँ। मोदी हर बार मोदी सरकार। मोदी जी ने कहे थे 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, उनमें से 1 लाख दीदी को हम लखपति दीदी बना चुके हैं। सही कह रहे हैं, वे बनाइए, बिना गारंटी के दे रहे हैं। वो लोन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, नल घर घर पहुंचा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं। अब क्या सब तुमको है क्या क्या कर, अब पूरी सुविधा के घर बैठे मिल जाएगी। सड़कन पे वे बनवा दिए जो लेटरिन बाथरूम, किसी या लेटरिन पेशाब जो खुल के सड़क पे बाथरूम बनवा दिया, लेटरिन बनवा दिया। राहुल जी क्या है? राहुल जी कुछ नहीं है, मंदबुद्धि व्यक्ति है वो। आप कुछ बोल रहे थे अभी? मैं क्या बोल रहा था राहुल जी के बारे में? पिताजी है क्या है? हाँ पिताजी मुसलमान थे, माँ ईसाई है, और दादा जो है ब्राह्मण थे। ये सेकुलर, मेरा बाप हिंदू था, मेरी औलाद हिंदू है, मेरे दादा हिंदू थे, लेकिन ये थोड़ी ना कि माँ मेरी ईसाई और बाप मेरा मुसलमान। ये मुसलमान बनता है, मुगल है, ये मुगल। राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत के लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं। ये टूटा कब था? टूटा तो सन 1947 में था, जब जवाहरलाल नेहरू ने उसको तोड़वाया था, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाया था। उसको जोड़ो जब मानेंगे, जोड़ लिया तुमने, पाकिस्तान को जोड़ो नहीं जब मानेंगे, हिंदुस्तान जोड़ लिया। टूटा कब था हिंदुस्तान, बताइए? कुछ लोगों का कहना है अबकी बार कांग्रेस का ही सरकार आएगा। कुछ लोगों का कहना है वो अपने आराम से बैठ जाएंगे, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे, लड्डू बटेंगे, लड्डू खिला देंगे हम लोग, लड्डू खिला देंगे। मोदी भगाओ देश बचाओ,
मोदी क्यों मांगेंगे भाई? क्योंकि उन्होंने घर घर सुविधाएं दी है। हेलो, बस का कहना है मोदी भगाओ देश बचाओ। नहीं, गलत है। मोदी आएगा, फिर भी आएगा। 24 में भी मोदी ही रहेगा, और जो चैलेंज है वादा है। मोदी जी का एक बयान है ऐसे 1 लाख दीदी को लखपति दीदी हम बनाए हैं। सही कह रहे हो, बनाए हैं, उसमें कौन सा की बात है? बनाया हुआ है, किसको? हर चीज अब तो लोन सभी को दे रहे हैं, गरीब से गरीब को। अच्छा दिन आया, अच्छा दिन अब आए। कहाँ आया अच्छे दिन? क्यों नहीं आए? क्या आया अच्छे दिन में? अरे खूब दाल रोटी चल रही, खूब नौकरी कर रहे, मेहनत कर रहे, जैसे पहले करते थे अब भी कर रहे हैं। ऐसा तो पहले भी था, जब कांग्रेस था तभी भी दाल रोटी तो चल ही रहा था। परिवर्तन है, अब परिवर्तन है। क्या आपको मोदी जी के आने के बाद में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? क्या परिवर्तन? क्या चीज नहीं दिखाई दे रही? सब साक्षात सामने ही तो नजर आ रहा। हाँ, मोदी जी तो कहते हैं हम चौकीदार हैं। अरे अब चौकीदार देखो, मेरी बात सुनो, मोदी जी को आए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। मुझे 10 साल में 10 काम गिना दो, मैं आपकी गुलामी करूंगा। 10 का है एक नंबर बात का है भाई, क्या है बताइए क्या काम किया मोदी जी ने? मतलब रोड बनवाए ही है, बनवाए नहीं बनवाए, घर मकान गरीबों को दिए ही है, घर मकान गरीबों को दिए ही है। 10 साल में 10 काम गिना दो, मैं 5 साल में 10 काम गिना दूंगा। मैं 5 साल में 10 काम गिना, घर मकान बताइए मैं 10 घर मकान तो दिए ही है। घर मकान दिए ही है। अच्छा एक बात बताओ, जो मोदी जी या मैं देखो भगवान राम को बहुत मानता हूँ, जात से ज्यादा हूँ और बहुत ज्यादा मानता हूँ मैं। और मैं देखो कृष्ण जी का वंशज हूँ, मैं कभी राधे श्याम नहीं करता हूँ। मैं सबसे पहले उठता हूँ तो राम राम का नाम लेता हूँ, राम 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 राम। मुद्दे पर आइए, क्या बोले आप? बहुत बड़ी बात बोल दी है, बोलिए। राजनीति देखो अपने दर पर, राजनीतिक में कोई हमारा धर्म या मुद्दा उठना चाहिए, उसमें मुद्दा उठना चाहिए, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बीजेपी जब से आई है तो क्या कर रही है? हाँ, कुछ कॉलेज बनवाई, एक भी बताइए, अगर बनवाई तो बताइए। बोलते हैं मोदी जी आए हैं तो राम मंदिर बनाए हैं। राम मंदिर बनाए, अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा बात है, हिंदुओं के लिए, हमारे लिए भी अच्छा बात है। हम भी हिंदू है, हम भी राम को मानते हैं, अच्छा है। लेकिन उसके साथ और भी तो डेवलप करना चाहिए, जैसे हमारे रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। क्या मिल रहा है आज? बीटेक करके, एमटेक एजुकेट बंदा होके आज ड्राइवरी कर रहा हूँ, और क्यों? और ड्राइवरी कर रहा हूँ, और इस पे, और वो जो आपने अमित शाह जी ने वो भी चला रखी है ना ड्राइवरी के 10 साल की सजा है, ये वो। मैं तब भी इतने रिस्क पे, क्योंकि बेरोजगारी है यार। मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा तौलो, पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, वो भी एक रोजगार ही है। नहीं है, वो व्यवसाय है, जीने की प्रक्रिया है, लेकिन रोजगार नहीं। आज एमटेक बीटेक करके 10,000 12,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं कंपनियों में। तो कौन बनना चाहिए, कौन आना चाहिए? देखो कोई भी आए, लेकिन सरकार जो थी किसी से हमें लगाव नहीं, हमें कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा जो अस्पताल बनाए, और अच्छे रोजगार चाहिए, ठीक है। ताकि अब चलो हमारी तो डीओ भी निकल गई है, ठीक है। आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं, आने वाले भविष्य के बच्चे हाथ में कटोरा न थमाने पड़े, इसलिए सरकार को चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, कौन आना चाहिए? देखो कोई भी आए, सरकार चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, लेकिन उसका नाम भी तो होना चाहिए, कौन आना चाहिए? अरे कोई भी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए, मेरी सरकार।